कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ आंखों के सामने धुंधला हो जाता है, उम्मीद दम तोड़ने लगती है। लेकिन अगर उस वक्त आपके पास एक ऐसा बाप हो जो सर्दियों की यख रातों में पुराना रक्षा खींचता हो, गर्मी में पसीने से शराबूर सड़कों पर सवारियां ढूंढता हो और हर मुसाफिर के किराए में अपनी बेटी की फीस देखता हो, तो फिर वो बेटी कभी हार नहीं मानती। ये कहानी है आनू की, रक्षे वाले बशीर अहमद की बेटी की, जिसने एक झोंपड़ी से निकलकर पूरे मोहल्ले, पूरे शहर और पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। बशीर अहमद सुबह 4 बजे अपना पुराना सब्ज रक्षा स्टार्ट करता था। उसके पास ना सही वर्दी थी, ना मुकम्मल कागजात, बस एक उधड़ी हुई तस्वीर रखी थी अपनी बेटी अनु की। वो उसे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता, बाहर खड़ा रहता जब तक स्कूल खत्म ना होता। मोहल्ले वाले हंसते थे, कहते थे, ओए बशीरा, लड़की को क्यों पढ़ा रहा है, लड़कियां तो पराया धुन होती हैं। लेकिन बशीर अहमद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट तक ले जाता, उसके सर पर हाथ रखकर कहता, आनू, तुम एक दिन आईएएस ऑफिसर बनोगी, हमें लोगों को जवाब देना है। आनू स्कूल से वापसी पर सड़क के किनारे बैठकर होमवर्क करती, क्योंकि मिट्टी की दीवारों वाली उसकी झोंपड़ी में इतनी जगह न थी कि वो सुकून से पढ़ सके। माँ बीमार थी, दवाइयों के पैसे बचाने के लिए बशीर अहमद रात को रक्षे की गद्दी उतार कर उसी पर सो जाता। आनू की हिम्मत बार बार टूटती, लेकिन जब वो सुबह सवेरे अपने बाप को रक्षे की टूटी सेट पर लेटा देखती तो उसे अपना ख्वाब याद आ जाता। फिर वही गर्मी, धूल, गलियां, चौराहे। आनू रुकी नहीं, लोग हंसते रहे, मोहल्ले वाले ताने देते रहे, लेकिन माँ की आंखों में दुआ थी, आस थी। जब आनू ने 12वीं जमात पास की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, बेटा इतनी गुर्बत में क्या करेगी आईएएस बनकर, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो, टीचर बन जाना। लेकिन आनू ने उसी दिन किताबें उठाई, रक्षे की डिग्गी में छुपाकर कोचिंग सेंटर पहुंची, मुफ्त की क्लासें ली, दिन में बाबा की सवारियां गिनती, रात को बाबा को चाय देती और मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर इंटरव्यू के सवाल रखती। फिर वो दिन आया जब आनू ने जिला भर में पहला नंबर लिया। पूरा मोहल्ला चौंक गया। जो कहते थे लड़की है क्या करेगी, वही लोग उसके आंगन में मिठाइयां लेकर पहुंचे। बशीर अहमद की आंखों से आंसू नहीं रुके। उस रात उसने पहली बार रक्षा चलाना छोड़ा, बेटी के पास बैठा, खामोशी से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। लेकिन असल जंग तो अभी बाकी थी। आनू ने आईएएस का फॉर्म भरा, कोचिंग के पैसे न थे, उसने खुद से तैयारी की, यूट्यूब पर पुराने लेक्चर ढूंढे, दोस्तों से नोटिस मांगे और बाबा से कहा, बाबा आप रक्षा मत बेचना, फीस का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। बशीर अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, आनू अगर रक्षा बका तो तुम्हें स्कूल छोड़ने कौन ले जाएगा, मेरी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। फिर आनू दिल्ली इंटरव्यू देने पहुंची। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, ना ब्रांडेड जूते। उसने अपनी माँ का दिया हुआ पुराना सूट पहना, जिसे वो स्कूल के आखिरी दिनों में पहनती थी। इंटरव्यू रूम में बैठकर आनू को लगा शायद उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन उसने नजरें झुकाने के बजाय सर उठाकर वही जवाब दिया जो बचपन से बाबा कहता आया था। सवाल आया, तुमने इतनी मुश्किलात के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? आनू ने सीधी आंखों में देखकर कहा, सर मेरा बाबा अब भी रक्षा चला रहा है, जब तक मैं कुछ बन न जाऊं उसका रक्षा बंद नहीं होगा। पैनल खामोश हो गया, कोई सवाल न कर सका। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आनू आईएएस अफसर बन चुकी थी। उसका पुराना रक्षा आज भी गली के निकट पर खड़ा था, लेकिन अब उस पर बशीर अहमद सवारी नहीं बिठाता, क्योंकि उसकी सवारी, उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। आज आनू अपने मोहल्ले की गलियों को पक्की सड़कें दे रही है, स्कूलों को नई कुर्सियां, नई किताबें दे रही है, इन बच्चों को पढ़ने का मौका दे रही है जिनके पास बस ख्वाब होते हैं। और जब कोई आनू से पूछता है, तुम ये सब कैसे कर पाए, तो वो हंसकर कहती है, मेरे बाबा के रक्षे ने मुझे उड़ना सिखाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को भी छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि बाप की मेहनत और माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में बाबा जिंदाबाद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। शायद अगली कहानी आपकी हो।